आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। तो आज के वीडियो में हम इंटरव्यू पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका अर्थ और परिभाषा क्या है। तो इंटरव्यू जो होता है सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके माध्यम से जो है उन तथ्यों की भी जानकारी संभव हो पाती है जो अन्य विधियों, अवलोकन या प्रश्नावली आदि से सामान्यतः संभव नहीं हो पाती है। इसके द्वारा जो है व्यक्ति के आंतरिक विचारों को जो है जानना काफ़ी संभव हो जाता है। फलस्वरूप यह अनेक गुणात्मक एवं प्राथमिक तथ्यों के संकलन की जो है एक उपयोगी विधि मानी जाती है। इस क्रम में विलियम जे गुडे एंड पॉल की हट ने लिखा है कि आधुनिक अनुसंधान में जो है साक्षात्कार करना गुणात्मक साक्षात्कार का फिर से मूल्यांकन करने हेतु अधिक ही महत्वपूर्ण हो गया है। साक्षात्कार जो है एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें जो है साक्षात्कारी और उत्तरदाता के परस्पर जो है आमने सामने के संबंध किसी बिंदु पर जो है प्रश्नोत्तर करने के लिए स्थापित होते हैं। इस रूप में जो है साक्षात्कार तथ्य संकलन की जो है एक नियोजित विधि मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि विद्वानों ने जो साक्षात्कार को महत्वपूर्ण व प्रमुख रूप में परिभाषित किया है वो हमने इस प्रकार रखा है। तो सबसे पहले विद्वान है पॉलिन वी यंग। इन्होंने जो है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप में जो है प्रवेश करता है जो उसके लिए जो है सामान्यतः तुलनात्मक रूप में अपरिचित होता है। अब हम जानेंगे कि पीवी यंग ने जो परिभाषा दी है इंटरव्यू की उससे क्या विवरण स्पष्ट होकर सामने आया है। पहला है साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि है। दूसरा है इसमें एक व्यक्ति अनुसंधानकर्ता व दूसरे व्यक्ति सूचनादाता होता है। तीसरा है अनुसंधानकर्ता जो है सूचनादाता के बीच एवं जीवन में प्रवेश कर जो है आंतरिक जीवन से संबंधित तथ्य जो है एकत्रित करता है। और चौथा है इस रूप में जो है साक्षात्कार एक गहन विधि मानी जाती है। दूसरे विद्वान है विलियम जे गुडे एंड पॉल के हट। इन्होंने मेथड इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की जो है एक प्रक्रिया है। अब जानेंगे कि गुडे एवं हट ने जो साक्षात्कार को परिभाषित किया है उनसे ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई है। पहला है साक्षात्कार एक प्रक्रिया है। दूसरा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है। और तीसरा है यह अंतःक्रिया जो है उद्देश्यपूर्ण होती है। अगले विद्वान है एन.के. डेंजिन। इनके शब्दों में साक्षात्कार जो है आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप विनिमय है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है सूचना प्राप्त करता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों में आमने सामने की स्थिति होनी चाहिए। दूसरा है इसमें एक व्यक्ति अनुसंधानकर्ता होता है और दूसरा सूचनादाता। तीसरा है साक्षात्कार स्व उद्देश्य वार्तालाप है। और चौथा है इसमें एक व्यक्ति अनुसंधानकर्ता दूसरे व्यक्ति सूचनादाता से सूचना संकलित करता है। हमारे अगले विद्वान है एम.एन. बासु के शब्दों में इन्होंने साक्षात्कार किसी खास बिंदु पर कुछ व्यक्तियों का जो है आमने सामने की स्थिति में मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो एम.एन. बासु ने साक्षात्कार की परिभाषा को इस क्रम में रखा है और उनसे जो विवरण स्पष्ट होकर सामने आया है वो इस प्रकार है। पहला है साक्षात्कार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की स्थिति में जो है मिलना होता है। दूसरा है इस मिलन का उद्देश्य किसी विषय के संदर्भ में सूचना प्राप्त करना होता है। और तीसरा है विशिष्ट तौर पर विशिष्ट उद्देश्य हेतु यह एक प्रकार की औपचारिक वार्ता है। तो अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू को जो हमने अर्थ और परिभाषाएं की चर्चा की जिसके अंतर्गत हमने चार विद्वानों के विचारों को रखा और उनकी परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाताओं के परस्पर आमने सामने के संबंध किसी बिंदु पर जो है प्रश्नोत्तर करने के लिए स्थापित होते हैं। इस पद्धति के द्वारा जो है अनुसंधानकर्ता अपरिचित व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश कर गुणात्मक तथ्यों को जो है प्राप्त करता है। इस विधि में जो है आमने सामने की स्थिति होने के
कारण जो है अनुसंधानकर्ता अवलोकन व अनुसूची के गुणों का जो है लाभ प्राप्त करता है। इस रूप में जो है साक्षात्कार यथार्थ की प्राप्ति की एक उपयोगी विधि मानी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंटरव्यू, जिस पे हमने चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने 4 विद्वानों को रखा है। अगर आप लोग नोट तैयार कर रहे हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंतर्गत आप लोग 3 विद्वानों के विचारों को रख सकते हैं। तो 4 विद्वान थे। पहले विद्वान थे पी.वी. यंग। इन्होंने जो है साक्षात्कार को एक व्यवस्थित विधि के रूप में मानी है। दूसरे विद्वान थे को हमने रखा था W.J. गुडे एंड पॉल के हट। उन्होंने जो है साक्षात्कार को मौलिक रूप में जो है सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया के रूप में माना है। तीसरे विद्वान थे N.K. डेंजिन। उन्होंने जो है साक्षात्कार को आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप विनिमय के स्थिति के रूप में माना है। और चौथे विद्वान को हमने रखा था M.N. वासु। इन्होंने साक्षात्कार को किसी खास बिंदु पर कुछ व्यक्तियों का जो है आमने सामने की स्थिति में मिलन के रूप में जो है परिभाषित किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंटरव्यू, जिस पे हमने चर्चा की और बतलाने का प्रयास किया कि किन किन विद्वानों ने अपने अपने विचारों को रखकर साक्षात्कार को सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान होता है के लिए बतलाया गया है। और ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि साक्षात्कार विधि जो है सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका कितना इम्पोर्टेंस होता है सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में।